प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके खाने पीने पे टैक्स लागू कर दिया जाए तो आपके लिए मुश्किल होगा और इसीलिए जीएसटी लाई गई है ताकि आपके खाने पीने या रोजमर्रा की चीजों को इस दायरे से बाहर रखा जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब समय बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं और इसीलिए शायद अब जीएसटी खाने पीने और तमाम चीज़ों पर लागू कर दी गई है। जिन पर पहले से थे उन पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। कुल मिला के अब गरीबों और आम मध्यम वर्गीय लोगों पर ज़्यादा भार पड़ने वाला है। हालांकि सरकार कहती है कि टैक्स इसलिए आम इंसान देता है ताकि अमीरों के जेब से वसूल कर गरीबों की मदद की जाए, लेकिन आज के समय में विपरीत परिस्थितियाँ हैं। हीरा पर आप कितना टैक्स देते हैं? आप सभी मुझे बताइएगा कितना टैक्स देते हैं। हालांकि मैंने जितना जाना है उतने उस हिसाब से तो आप हीरे पे सिर्फ और सिर्फ 1.5% टैक्स देते हैं, लेकिन आज के बाद अगर आप आटा, चावल, गेहूं या कुछ भी पैक्ड सामान ले रहे हैं 1 किलो से 25 किलो के बीच में, तो भी आपको 5% एक्स्ट्रा जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, 18 तारीख से जीएसटी में कुछ बदलाव किए हैं जिसके वजह से अब आपको खाने पीने की चीज़ों पर भी 5% एक्स्ट्रा जीएसटी देनी पड़ेगी। इसमें दूध से बने हुए जो तमाम उत्पाद हैं जैसे दही, लस्सी, छाछ वगैरह भी शामिल हैं और आप जो रोज़ यूज़ करते हैं या खाना बनाते हैं जिससे दही और आटा, चावल ऐसी भी चीज़ें तमाम शामिल हैं, जिसके वजह से जो आपका किराने का बजट होता था वो आमूमन तौर पर अब महंगा होने वाला है। हालांकि एक खबर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं प्रिंट आउट इसलिए निकलवा लेती हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर हो समझाने में। जैसे कि अगर आप आज के पहले चावल 25 किलो लिया करते थे तो 1300 से 1600 रुपये पे किया करते थे, लेकिन अब अगर आप ले रहे हैं तो उस पर आप 1400 से 1800 रुपये पे करेंगे। जी हाँ, आटा अगर आप 20 किलो लिया करते थे 600 रुपये दिया करते थे तो अब आप 630 से 650 रुपये देंगे। मैदा है, सूजी है, इसी लिस्ट में शामिल है जिसमें 5% एक्स्ट्रा जीएसटी लग गई है। दाल 110 रुपये दिया करते होंगे तो अब आपको 115 रुपये देना पड़ेगा, 115 से 117 रुपये देना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे जीएसटी नहीं बढ़ाई गई है बल्कि आपकी और भी तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे दही, लस्सी, छाछ पे 5% एक्स्ट्रा जीएसटी है। पनीर पर एक्स्ट्रा जीएसटी है। जो लोग पनीर के शौकीन हैं, मुझे पता है अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन ही पनीर होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास और भी तमाम ऑप्शन होंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आलू या पनीर 2 ही ऑप्शन है, लेकिन अब आपको पनीर पे भी एक्स्ट्रा जीएसटी देनी पड़ेगी। जो और भी तमाम तरीके गुड़ होते हैं या शुगर होती है, नेचुरल हनी होती है, मुरमुरे, चूड़ा या जो और भी चीज़ें होती हैं उस पर भी आपको 5% एक्स्ट्रा जीएसटी देनी पड़ेगी। गेहूँ, चावल, राई और जौ, इस पर भी 5% एक्स्ट्रा जीएसटी है। टेंडर कोकोनट वाटर पे 12% एक्स्ट्रा जीएसटी है। अगर आप कहते हैं नारियल वाले भैया बड़ा महंगा हो गया है आपका 50 से 60 रुपये, तो अब आपको इससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आपको हेल्दी रखना है अपने शरीर को तो। हालांकि निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि ये तमाम तरीके के टैक्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सरकार पर भी भार पड़ रहा है। और साथ ही साथ मेरा तो सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जीएसटी के दायरे से खाने पीने वाली चीज़ों को बाहर रखना था, तो आज के समय में जीएसटी 5% क्यों लगाई गई है, वो भी आटा, चावल, इन तमाम चीज़ों पर? सवाल तो साफ है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो कौन लेता है भाई? हम जैसे लोग लेते हैं। हमें खाना होता है, हमें रोटी बनानी होती है, हमें चावल बनाने होते हैं, तो हमें ये चाहिए होता है, वो भी रोज़ चाहिए होता है, 2 टाइम चाहिए होता है। तो सोचिए अगर आप इसे 1 किलो से 25 किलो के बीच में ले रहे हैं या 25 किलो तक ले रहे हैं तो आपको इस पर 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि अब सरकार का ये नया रूल आ गया है, जीएसटी का नया रूल आ गया है जिस पे आपको एक्स्ट्रा पे करना है। यहाँ तक कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आप होटल जाते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके पहले क्या रूल थे? अगर आप होटल जाते थे 1000 रुपये तक का रूम लेते थे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब सरकार ने कहा नहीं बच्चा, कहीं से नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप 1000 रुपये का रूम ले रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा।
अमीर लोग हीरा खरीदते हैं, क्यों? मेरा जैसे अंदाज़ा है वैसे तो ये, लेकिन अगर आपको गलत लगे तो बताइएगा ज़रूर। अमीर लोग हीरा खरीदते हैं, है ना। हीरे पे कितना % टैक्स है? 1.5% टैक्स है। हम जैसे आम लोग जो है वो आटा चावल लेते हैं, क्यों? आटा चावल तो जैसे हम सभी लोगों की नीड है, रोज़मर्रा की नीड है, आटा चावल लेते हैं, तो इस पर कितना % अब आपको पे करना पड़ेगा? 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हालांकि सरकार मानती है कि हमारे देश की जो आबादी है वो टैक्स पे करने काबिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो हंगर इंडेक्स में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे आते हैं। सोचिए, हमारा देश भूखा पड़ा है और सरकार ये वाली दोहरी मार सरकार लागू कर रही है। महंगाई पता है कहाँ चली गई है? महंगाई इतनी बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्स बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार कह रही है कि भैया जियो, जैसे जीना है वैसे जियो। सरकार ने सही बोला था कि गरीबी खत्म कर देंगे। इस तरीके के जो नए कानून आ रहे हैं, इससे गरीब तो ज़रूर खत्म हो जाएंगे, तब ना रहेंगे गरीब, ना बचेंगे गरीबी। कुछ ऐसा ही शायद प्लान होगा, या फिर शायद मैं ज़्यादा तंज मार रही हूँगी, बिल्कुल मार रही हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठा के परेशान हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो बहुत अच्छा काम करती थी, वो भी किया करते होंगे, लेकिन उस टाइम शायद मैं छोटी थी, और दूसरी बात ये कि उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। हर चीज़ आप नहीं ढूंढ सकते थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है और क्या बोला है। आज तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, और तो छोड़ो, उनके खुद के YouTube चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से उठा सकते हैं। तो जो भी मेरे जैसे लोग होंगे, जिन्हें भी सुनना होगा कि भैया इसके पहले इस पर क्या बोला था, तो वो पता चल जाएगा कि इसके पहले तो इस पर ये बोला था। जैसे मैं ही आज GST के ये पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, तो मुझे पता चला कि उन्होंने तो ये बोला था कि भैया आम तौर पर जो गरीब या फिर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसे इसके बाहर रखना था, इसीलिए GST लागू की गई है। लेकिन अब ये GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 5% लागू कर दी है आपके खाने पीने के भी चीज़ पे। हालांकि एक आज तक की ही खबर है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। उसमें पता चलता है कि सरकार की जो आमदनी है वो 65% बढ़ गई है, वो भी 8 महीने के बीच में। और 2022 की बात है, 2022 की बात है, देख लीजिए आप। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आज तक की है खबर। वैसे मैं इसीलिए प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझा सकूँ। फ़ोन पे दिखाऊंगी तो उतने अच्छे से दिखता नहीं है स्क्रीन की वजह से। आज तक की खबर है और ये बजट 22 की खबर है, तो आप समझ सकेंगे 8 महीने में अगर आपकी 65% सरकार की आमदनी बढ़ी है, किसके वजह से बढ़ी है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए बढ़ी है, यानी कि हमारी और आपकी जेब से बढ़ी है। और सरकार हम पर ही लगातार टैक्स बढ़ाती जा रही है। आखिर क्या करना चाहती है सरकार? आखिर कब तक हम पर इसी तरीके से दोहरी मार हम पर डालती रहेगी? और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है, इसके पहले दुकानदार टैक्स चोरी कर लिया करते थे, ऐसा कर लिया करते थे, वैसे कर लिया करते थे, ये कर लिया करते, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि भैया चावल पे तुमने कब टैक्स दे दिया? चावल पे तुमने कभी टैक्स नहीं दिया, गेहूं पे तुमने कभी टैक्स नहीं दिया। ब्रांडेड चीज़ों पे दी होगी, ब्रांडेड चीज़ों पे, अनब्रांडेड पे आज के पहले कभी टैक्स नहीं था। हमारा भारत शतक पे शतक और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है लगातार। हमारे भारत में 18 तारीख से पहले अनब्रांडेड चीज़ों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ये पहली बार हो रहा है कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों ही चीज़ों पर अब टैक्स लग रही है। तो समझ लीजिए, और आपको GST के वजह से कितनी परेशानी हो रही है, या आप इस फैसले से कितने खुश या नाखुश हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।